हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी दोस्तों। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट बनाएंगे एंड बिल्कुल वर्किंग प्रोजेक्ट है जिसका नाम है इमेज बैकग्राउंड रिमूवर। एक्सप्रेस जेएस एंड रिएक्ट जेएस के साथ बहुत सारी लाइब्रेरीज यूज करके, जो आपने शायद पहले ना सुनी हो, उनको यूज करके हम ये प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। अपलोड पे क्लिक करना है तो इमेज कोई भी अपलोड करो। मेरे पास यहाँ पे एक इमेज है, जे वाली एआई की इमेज है। ओपन करेंगे, इसका मुझे बैकग्राउंड रिमूव करना है तो रिमूव पे क्लिक करना है। थोड़ा सा वेट करना। ये देखो, ये हमारे पास फाइनल आउटपुट रहेगी, बैकग्राउंड रिमूव हो गया। डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, इमेज डाउनलोड हो जाएगी उसी टाइम। इसको ओपन करके चेक करो तो ये आई है मेरे पास, इमेज डाउनलोड होके बैकग्राउंड रिमूव है। अब कोई दूसरी इमेज टेस्ट करते हैं। जहां से अपलोड पे क्लिक किया, जहां से मेरे पास और इमेज है कोई, ये वाली, इसका बैकग्राउंड रिमूव करेंगे। ऐसा है इसका बैकग्राउंड। जहां पे क्लिक करना है, जहां पे देखो परफेक्ट हमारे पास जो वर्किंग में है प्रोजेक्ट पूरे का पूरा। एपीआई यूज करेंगे, फ्री की एपीआई। जहां पे इसको भी डाउनलोड करना है तो डाउनलोड करो। ये स्मॉल इमेज है तो जो इसकी लुक आएगी थोड़ी छोटी है, क्योंकि मेरे पास इसका साइज बहुत कम है, इसीलिए ऐसी आएगी। लेकिन जो इसकी वर्किंग है बहुत ही परफेक्ट है। कहीं से कुछ भी इसने शूटा नहीं है। जहाँ पे देखो बिल्कुल जो बैकग्राउंड है ना, सारे का सारा रिमूव किया है। यही प्रोजेक्ट हम यूज करेंगे, क्रिएट करेंगे आज एक एपीआई यूज करके, एक्सप्रेस जेएस एंड रिएक्ट जेएस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको क्रिएट करना। चलिए बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। जे एक बीट फोल्डर हमने क्रिएट किया है तो इसको पहले एग्जीक्यूट कर देते हैं। चलिए, जहाँ पे अगर आपने नया कंपोनेंट क्रिएट करना है कर सकते हैं। मैं जहाँ पे ऐप डॉट जेएस है उसी के अंदर कोड लगाऊंगी। कोई ज्यादा यहाँ पर इशू नहीं है कि यहाँ पे ही हमने लगाना है, आप कोई नया पेज भी क्रिएट कर सकते हैं। ये हो गया कोड। जहाँ पे इसको कर देते हैं क्लिक। चलिए, इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं। ये जो टर्मिनल है इसका काम खत्म। पहले हम इसकी डिजाइनिंग कर लेते हैं। ये वाला है हमारे पास ऐप डॉट जीएस। एक डिव लगाएंगे, एक क्लास नेम ऐड कर दो, कंटेनर। एक जहाँ पे H1 में लगा दो, इमेज बैकग्राउंड रिमूवर। इसको एक क्लास नेम ऐड कर दो, टाइटल। चलिए, एक जहाँ पे नया डिव स्टार्ट करना है, इसके अंदर एक क्लास नेम ऐड करो, अपलोड। अपलोड करना है हमने सेक्शन, अपलोड सेक्शन ये वाला मेन सेक्शन होगा जिसके अंदर बटन्स वगैरह लगाने हैं। पहले तो एक लेबल लगा लो, तो इस लेबल के ऊपर लिखा रहेगा अपलोड इमेज। ये होगा लेबल। इस लेबल को एक क्लास नेम ऐड कर दो, अपलोड बटन। ये बेसिकली बटन की तरह ही हम इसको डिजाइन करेंगे, लेकिन हम बटन ये नहीं लगाएंगे, सिर्फ लेबल लगाएंगे। एक जहां पे लगाओ इनपुट फील्ड, टाइप इसकी रखो, टाइप बहुत जरूरी है। टाइप इसकी फाइल रखनी है। फाइल रखने से पता क्या होगा, यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा। जहाँ पे देखो, यहाँ पे इधर क्लिक करेंगे तो आप किसी भी फाइल को अपलोड कर सकते हैं। चलिए, ये भी हो गया। इसको एक क्लास नेम नहीं हम यहाँ पे लगाएंगे, ऐसे ही डिजाइन कर देंगे। ये वाला जो इनपुट फील्ड है ना, इसको लेबल के बीच लगाना है। ये वाला लेबल है तो डिजाइनिंग फिर सही से हम कर पाएंगे। चलिए, ये वाला लेबल जहाँ पे खत्म, ये वाला डिव इसका खत्म हो गया, अपलोड सेक्शन वाला डिव खत्म। इस डिव के बाद एक नया डिव स्टार्ट करो। एक क्लास नेम लगाएंगे, इमेज कंटेनर। दो कंटेनर बनेंगे, एक लेफ्ट इमेज जो हम अपलोड करेंगे, एक दूसरा कंटेनर जिधर वो रिजल्ट वाली इमेज आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक डिव लगा देते हैं, क्लास नेम। इसका नाम हम प्रीव्यू रख देते हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ जब भी यूजर को इमेज अपलोड करे, वो इमेज इसको शो होनी चाहिए कि मैंने ये इमेज अपलोड की है। H3 में एक टाइटल भी लगा देते हैं कि ओरिजिनल इमेज ये है। ये हो गई ओरिजिनल इमेज। एक जहाँ पे IMG टैग लगाओ,
इधर एक सोर्स आएगा, सोर्स कौन सा रहेगा वो हम बाद में देखेंगे, फिलहाल हम डिजाइनिंग करेंगे। यहाँ पे हम सोर्स अपनी तरफ से ऐड नहीं कर सकते, सोर्स वो आएगा जो यूजर अपलोड करेगा, ठीक है। ये हो गया जहाँ पे खत्म, एक डिव और स्टार्ट करो। अब ये होगा जो रिजल्ट आएगा उसकी इमेज, तो इसका नाम हम क्लास नेम रख देते हैं रिजल्ट सेक्शन। इसके बीच ऐड करो H3 में, प्रोसेस्ड इमेज रख देते हैं नाम इसका। इसके बीच भी एक IMG टैग लगा के बस इसको छोड़ दो। जो सोर्स है वो हम ऐड नहीं करेंगे, ठीक है, वो ऐड हम बाद में करेंगे। जहाँ पे दो कंटेनर बन गए। चलिए जहां तक हो गया रेडी। ये वाली जो इमेज है इसके साथ एक एंकर टैग लगाएंगे डाउनलोड का, तो यहाँ पे href लिखो। इसके बीच फिलहाल कुछ भी नहीं रखना, ये सारा कोड बाद में लगाएंगे। इसके ऊपर लिख दो जहाँ पे डाउनलोड, डाउनलोड इमेज लिख देते हैं। तो यहाँ पे ये एंकर टैग बन जाएगा, जहाँ पे क्लिक करेंगे इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं। एक और डिव लगाते हैं, ये वाला जो डिव है जहाँ पे खत्म, इसके बाद लगाओ एक बटन। इसके ऊपर लिखेंगे रिमूव, ये मेन बटन रहेगा, रिमूव बैकग्राउंड। इसको एक क्लास नेम दे देते हैं, चलो प्रोसेस बटन। ये है हमारा डिजाइन, फ्रंट एंड डिजाइन। अब इसके अंदर CSS ऐड करनी है। मैं यहाँ पे index.css यूज करूंगी, क्योंकि इसको हमें इंपोर्ट भी नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट कोडिंग लग जाती है। तो ऐसे कर देते हैं, अब हम CSS ऐड करेंगे ताकि हमें डिजाइन नजर आता रहे। सबसे पहले बॉडी, बैकग्राउंड कलर ऐड करेंगे ब्लैक, और जो कलर है वो वाइट कर दो, जितना भी टेक्स्ट है। चलिए ये भी हो गया। मार्जिन वगैरह सब कुछ 0 कर दो, मार्जिन 0, पैडिंग 0, और डिस्प्ले इसको फ्लेक्स में कर दो। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर में, अगर आपको सेंटर में चाहिए कंटेंट, जस्टिफाई सेंटर में कर दो, अलाइन आइटम सेंटर में। चलिए ये हो गया। मिनिमम हाइट भी लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इतनी ही वेबसाइट रहेगी हमारी, तो हाइट इसकी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले कंटेनर, जो कंटेनर है उसकी विड्थ आपने मेंशन करनी है। मैं जहाँ पे 60% करूंगी, यहाँ पे लिख दो विड्थ। तो ये 60% इसकी विड्थ रहेगी, 100 नहीं करेंगे, हमें ये सेंटर में चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम विड्थ यहाँ पे होगी 900 तक, चलिए इतनी सही है। जब बैकग्राउंड कलर लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। टेक्स्ट लाइन इसके अंदर जो भी हम रखेंगे वो सेंटर में चाहिए। बैकग्राउंड कलर, इसका बैकग्राउंड कलर अलग से लगाएंगे थोड़ा सा, ये वाला है एक, ये वाला कलर लगे, ठीक है, लाइट सा है थोड़ा सा। पैडिंग ऐड कर दो 30 पिक्सल, और एक बॉर्डर रेडियस ऐड कर देते हैं, कॉर्नर इसके राउंड हो जाएंगे। बॉक्स शेडो ऐड करनी है तो कर सकते हैं, तो इसकी जो लुक है वो भी थोड़ी सही लगनी चाहिए, इसीलिए यहाँ पे बॉक्स शेडो भी ऐड कर दो। अगर वाइट की कर दें तो ऐसी दिखेगी, ठीक है, बस सही है। ये हो गया हमारे पास कंटेनर रेडी। अब चलते हैं नेक्स्ट। जो हमने टाइटल लगाया है पहले उसको डिजाइन करो, फॉन्ट साइज ऐड करो 30 पिक्सल। ये हो गया टाइटल। टाइटल को मार्जिन थोड़ा सा ऐड करो, बॉटम से स्पेस चाहिए थोड़ी सी, 20 पिक्सल। और कलर, कलर तो वैसे सही है, इसको वाइट ही रखेंगे। जो अपलोड सेक्शन है, मार्जिन ऐड कर दो बॉटम से 20 पिक्सल। और अपलोड बटन, डिस्प्ले इसको हम कर देते हैं इनलाइन ब्लॉक में। बटन, बैकग्राउंड कलर ऐड कर दो इसका, एक जे वाला लगा देते हैं, वो हो गया बटन। कलर जो इसके ऊपर लिखा है वो वाइट में रहेगा, वैसे तो वाइट में ही है। पैडिंग ऐड कर दो
पैडिंग एक तरफ से इतनी कर दो, एक तरफ से इतनी, इसको चेंज कर सकते हैं आप। और कर्सर पॉइंटर ताकि क्लिक करने की ऑप्शन आए, बस। अपलोड बटन, जब कोई बंदा हॉवर करेगा तो बस बैकग्राउंड कलर चेंज कर दो, ये वाला लगा दो। जब कोई बंदा हॉवर करेगा ऐसे, ये हो गया इफेक्ट। ये हो गया रेडी। अब बारी आती है इमेज कंटेनर। इमेज कंटेनर डिस्प्ले हम इसको कर देते हैं फ्लैक्स में। अब जहाँ पे पहले हम एक इमेज लगा देते हैं ताकि हमें पता चले कैसी लुक होगी इसकी। हमने जाना है जहाँ पे दो हमने आईएमजी टैग लगाए हैं ना, मेरे पास पब्लिक वाले फोल्डर के अंदर जे वाली इमेज है। ये डमी इमेज हम लगा रहे हैं, बाद में इसको हटा देंगे। जस्ट हम डिजाइनिंग चेक करेंगे तो ये दो इमेजेस आ गई। अब हम इसको परफेक्ट डिजाइन दे पाएंगे ताकि पता चले कौन सी इमेज हमने कहाँ पे रखनी है। पहले तो हमने जो इमेज कंटेनर बनाया है डिस्प्ले फ्लैक्स में, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन करेंगे, जहाँ पे स्पेस बिटवीन आएगा। देन अलाइन आइटम सारी सेंटर में, मार्जिन ऐड कर दो थोड़ा सा, 20 पिक्सल एक तरफ से, 0 एक तरफ से। पहले तो जो परव्यू इमेज है, परव्यू सेक्शन, परव्यू वाला अलग से रहेगा, रिजल्ट का अलग से। तो दोनों को पहले सेम डिजाइनिंग दे देते हैं। एक परव्यू सेक्शन कॉमा लगाओ, दूसरा कौन सा है, रिजल्ट, रिजल्ट सेक्शन। दोनों के ऊपर कॉमन ये कोडिंग लग जाएगी, जो कोडिंग कॉमन है दोनों को। बस इसकी विड्थ यहाँ पे 45% कर दो, इतनी सही है, ठीक है। देन यहाँ पे लिखो जो इमेज, इमेज पर व्यू, एक इमेज रिजल्ट है। इमेज पर व्यू हमारे पास कोई है भी है क्लास, पहले चेक कर लेते हैं कोई नाम और तो नहीं है। एक इमेज कंटेनर है, यहाँ पे कंटेनर हमने नहीं लगाई ये वाली क्लास, तो इसको हम रहने देते हैं। इसका नाम इमेज कंटेनर है, तो इसको हम डिजाइनिंग नहीं देंगे। यहाँ पे हम इमेज पर व्यू हटा देते हैं। जो मेरे पास इमेज रिजल्ट है बस उसको हम लगाएंगे, उसकी विड्थ हम 100% रखेंगे। बॉर्डर रेडियस थोड़ा सा ऐड कर दो, 10 पिक्सल। इमेज रिजल्ट और एक ऐड कर देते हैं, बस सही है। अब बारी आती है प्रोसेस बटन। जो प्रोसेस बटन है, पहले तो डिस्प्ले इसको करो इनलाइन ब्लॉक में। बैकग्राउंड कलर इसका वाइट सा लगा दो, ये वाला सही है। जो कलर होगा इसके ऊपर वो वाइट कर दो। यहाँ पे ऐड कर दो पैडिंग, पैडिंग कितनी रख दो, 28, बस सही है। मार्जिन ऐड कर दो टॉप से, 20 पिक्सल। और बॉर्डर हमें नहीं चाहिए, बॉर्डर रेडियस चाहिए। कर्सर पॉइंटर, फॉन्ट साइज 18 पिक्सल, बस इतना ही सही है हमारे पास, 18 पिक्सल तक। ये हो गया हमारे पास बटन भी रेडी। अब पहले इसको एक बार चेक कर लेते हैं। ये है लुक, ठीक है। अभी भी ये सही नहीं है, जो इमेजेस है वो हमारे पास परफेक्ट नहीं है। बटन रेडी हो गया। अब बारी आती है पहले डाउनलोड वाला जो है, फिर हम बाद में इमेज को सेट करेंगे। डाउनलोड बटन, डिस्प्ले हम कर देंगे इनलाइन ब्लॉक में। बैकग्राउंड कलर 7B, जे वाला। अप्लाई हुआ नहीं। डाउनलोड बटन, इधर जाके चेक करो, क्लास नेम
डाउनलोड बटन को हमने क्लास नेम ऐड ही नहीं की। क्लास नेम ऐड करो, वही जो उधर मैंने ऐड की है, डाउनलोड बटन, वो लग गया। ठीक है, चलिए। उसके बाद जो कलर है वो वाइट में कर दो, ऊपर जो लिखा हुआ है। और पैडिंग ऐड कर दो थोड़ी सी, 10 पिक्सल एक तरफ से, 20 एक तरफ से। और टेक्स्ट डेकोरेशन अगर यहाँ से हटा दें तो बस सही है। वो लाइन आ रही थी, अब वो नहीं आएगी। और मार्जिन ऐड कर देते हैं थोड़ा सा टॉप से, 20 पिक्सल। बस, ये भी हो गया रेडी। हॉवर पे हमें कोई इफेक्ट नहीं लगाएंगे। अब ये जो इमेज है ना, वो हमारे पास सही नहीं है। और ये वाला जो इसकी विड्थ है वो भी हम थोड़ी सी और इंक्रीज कर देते हैं। यहाँ पे पहले तो इसको ऐसे करो, जो हमारे पास कंटेनर है मेन, यहाँ पे 60 है, इसको पहले 70 करके देखते हैं। बस इतनी सही है, ठीक है। अब बारी आती है इमेज की। इमेज कौन सी हमने सही करनी है, ये वाली। थोड़ा सा बस बॉर्डर रेडियस ऐड कर देते हैं इमेजेस के ऊपर, बाकी सही है। नहीं भी ऐड करेंगे तब भी सही है, लेकिन बॉर्डर रेडियस हम ऐड कर देते हैं। प्रीव्यू सेक्शन हो गया, यहाँ पे जाके देखते हैं इमेज कौन सी है। प्रीव्यू सेक्शन के बीच जो इमेज है, तो जहाँ तो मैं ऐसे करती हूँ, IMG टैग, बॉर्डर रेडियस हम जहाँ पे ऐड कर देते हैं 10 पिक्सल। ऐसे ही कर दो IMG टैग लगा के, तो अब जहाँ पे थोड़ी सी सही लग रही है, ठीक है। ये वाला जो बटन है, इसको हम इधर ही रहने देते हैं। अगर जहाँ पे थोड़ा सा आप इसको मार्जिन ऐड कर दें, जहाँ से टॉप से 200 लिखा है, इसको आप 50 कर दो। और चलिए, इतना सही है। वैसे तो ऐसे भी सही लग रहा है। अब ये वाला जो है चूज फाइल, ये हमें ऐसे नहीं चाहिए। एक बार यहाँ पे आओ, हमने इसको लगाया है चूज फाइल इनपुट फील्ड। तो हमने इनपुट फील्ड को अभी तक हमने डिजाइन ही नहीं किया। ये वाली जो इनपुट फील्ड है हमारे पास, जहाँ पे, इसको हमने एक प्रॉपर्टी ऐड करनी है हिडन की। इसको सेव करो, तो बस वो हाइड हो जाएगा। अब जो हमारा मेन बटन होगा वो जी वाला होगा, ठीक है। काम यहाँ पर सिर्फ इनपुट फील्ड ने करना है, टाइप फाइल ने। ये जस्ट इसकी फ्रंट एंड है, ठीक है। मैंने जहाँ पे अपलोड इमेज लिखा है, ये फ्रंट एंड है। बैक एंड पे काम वही करेगा जो चूज इमेज लिखा होगा, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया। अब इसकी वर्किंग करते हैं। पहले यहाँ पे ही आते हैं। वर्किंग पहले फ्रंट एंड पे करेंगे, फिर इसके अंदर सर्वर ऐड करेंगे, बैक एंड। बैकएंड के बिना ये हम बनाना इम्पॉसिबल है। इंपोर्ट यहाँ पे ऐड करेंगे एक्सियोस फ्रॉम, क्योंकि API हमने क्रिएट करनी है, एक्सियोस। चलिए, सबसे पहले एक कॉन्स्ट क्रिएट करो जिसका नाम होगा इमेज। अब जे वाली इमेजेस हटा दो, जहाँ पे जे सोर्स लगा हुआ है ना, इसके बीच हम जे इमेजेस नहीं लगाएंगे, क्योंकि जहाँ पे इमेज वो आनी है जो यूजर अपलोड करेगा। जे स्टैटिक इमेज है जो मैं जहाँ से ऐड करूंगी, लेकिन हमने जहाँ पे डायनेमिक इमेजेस लगानी है, जो यूजर अपलोड करेगा, वो यूजर अपलोड करेगा जहां से ये वाला जो इमेज लगाया है। सेट कर दो इमेज को। इमेज अपलोड देखो कैसे करेंगे। पहले तो यहाँ पे लगाओ यूज स्टेट, इसको लिखो, इसकी वैल्यू नल कर दो। एक और कॉन्स्ट बनाओ, इसका नाम रखेंगे प्रीव्यू करनी है इमेज। कौन सी इमेज अपलोड की है उसको हमने दिखाना भी है। सेट कर दो प्रीव्यू इमेज, सेट कर दो प्रीव्यू इमेज। इसकी वैल्यू फिर से नल रखेंगे। कॉन्स्ट क्रिएट करो एक प्रोसेस्ड इमेज, मतलब जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हमने क्रिएट कर दे, 3 स्टेट। कॉन्स्ट क्रिएट करो पहले, इसका नाम हम रखेंगे हैंडल इमेज अपलोड। इसके पीछे एक ई नाम का पैरामीटर पास करो। हैंडल इमेज अपलोड को हम जहाँ पे पहले डिफाइन करेंगे कॉन्स्ट, एक इसको फाइल नाम दो। फाइल इज इक्वल टू ई डॉट टारगेट डॉट फाइल्स। अब ये होता क्या है, ये पहले कॉपी करो। सारा काम किसने करना है, इनपुट फील्ड से पहले इमेज अपलोड करनी है। जिधर भी इनपुट फील्ड लगी हुई है,
इसके ऊपर एक ऑन चेंज बनाओ, इधर ही बना दो। ऑन चेंज मतलब इसके साथ जो भी हम इमेज अपलोड करेंगे, जहां पे ऑन चेंज पे एक हैंडल इमेज अपलोड बना दो। जो भी यूजर इमेज अपलोड करेगा वो गेट करनी है पहले। इसका मतलब क्या है, जब कोई बंदा जहां पे क्लिक करेगा, इधर क्लिक किया, इमेज हमने सिलेक्ट कर ली, वो जो सिलेक्ट की है इमेज सबसे पहले उसको गेट करेंगे, प्रोसेस करेंगे कि ये इमेज है, इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है। तो यहाँ पे जे वाला फंक्शन काम करेगा। जे होता है सिर्फ और सिर्फ फाइल्स के लिए। फाइल्स मतलब आपने वीडियो अपलोड करनी है, इमेज अपलोड करनी है, ऐसी फाइल्स, ठीक है। तो एरे के साथ हमेशा ये यूज किया जाता है, जिसका सिंटैक्स मान लो। देन इसको प्रोसेस करेंगे, सेट कर दो जो इमेज है, इमेज के अंदर फाइल को सेट कर दो, सेट इमेज। इसका मतलब है जो ये यूजर इमेज अपलोड करेगा उसको हम इधर सेव कर देंगे, ठीक है। तो इधर मेरे पास क्या आ जाएगी, फाइल। फाइल के अंदर क्या होगी, ये यूजर इमेज अपलोड करेगा। देन सेट कर दो, इसको हम प्रीव्यू इमेज के बीच लगा देंगे। यूआरएल डॉट, कैसे लगाएंगे, क्रिएट करो एक ऑब्जेक्ट, कौन सा, यूआरएल फाइल। ये क्या काम करेगा, अब देखो इसको टेस्ट करते हैं। इसको किया रिफ्रेश, जहां पे इमेज अपलोड की, एक इमेज जहां से जे वाली कॉपी करो, ओपन, यहाँ पे इमेज आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे इमेज शो करानी है। इमेज तो अपलोड हो गई, लेकिन यहाँ पे मुझे चाहिए, ठीक है। तो आपने जाना है, हमारे पास जे वाला ओरिजिनल वाला है ना एरिया, इसी के बीच हम शो कराएंगे अपना वेरिएबल। जहाँ पे प्रिंट कर दो, किधर, जहाँ पे सोर्स लिखा है, जे सिंगल कोट डबल कोट हटा दो, इसके बीच लगाओ प्रीव्यू इमेज। जो आपका प्रीव्यू इमेज का वेरिएबल है वो हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। अब ये इमेज यहाँ पे आ गई, फिर से चेक करो, यहाँ पे मैंने अपलोड की, यहाँ से इमेज सेलेक्ट की, दूसरी इमेज सेलेक्ट करते हैं ये वाली, इसको ओपन किया, तो अब यहाँ पे देखो दूसरी इमेज आ गई, ठीक है। इसको हम हाइट विड्थ बाद में मेंशन कर देंगे। इधर आप मेंशन कर सकते हैं सीएसएस में जाके, ताकि कोई भी इमेज हो, इधर मैंने आईएमजी टैग लगाया है ना, हाइट 200 पिक्सल तक सही है, चेक कर लेते हैं। 200, ये इमेज ही मेरे पास ज्यादा लंबी है इसीलिए ऐसे दिख रही है। तो अगर मैं दूसरी इमेज ऐड करूंगी, अगर मैं इसके लिए 100 पिक्सल लगा दूं तो ये बहुत ज्यादा छोटी हो जाएगी, क्योंकि जो दूसरी इमेज है वो कुछ ऐसी होगी। तो इमेज कोई छोटी होती है, कोई साइज से कोई बड़ी, अब जहाँ पे देखो ये इतनी है। तो अब जहाँ पे हम इसको सिर्फ 200 पिक्सल तक रखेंगे, इसके हाइट में से इसके बीच ही हम इसको शो कराएंगे। अब जहाँ पे जैसे जैसे यूजर इमेज अपलोड करता जाएगा, ओरिजिनल प्रीव्यू इसका जहाँ पे नजर आता जाएगा। जी आपको समझ आ गया जहां तक। जो हाइट विड्थ है उसको इग्नोर करो फिलहाल। जहाँ पे ये मेरे पास आ गई इमेज, प्रीव्यू इमेज, अगर यही वेरिएबल आप जहाँ पे प्रिंट कर देंगे ना, आपको रिजल्ट में भी सेम इमेज मिलेगी। लेकिन जहाँ पे आ जाओ, ये तो कोड था हमारे पास इमेज अपलोड करने का, कि मेरे पास इमेज अपलोड होगी, उसको मैंने शो करा दिया, ठीक है। एक कोड खत्म हो गया। अब सबमिट का करते हैं, कॉन्स्ट क्रिएट करो, इसका नाम हैंडल सबमिट बनाओ। असिंक लगेगा क्योंकि जहां पे एक आएगी हमारे पास एपीआई, एपीआई मतलब बैकएंड। कॉन्स्ट क्रिएट करो, फॉर्म डेटा, जहां पे लगाओ न्यू फॉर्म डेटा। अब ये फॉर्म डेटा एक कहाँ से आएगा, इसको बाद में देखेंगे, फिलहाल मैंने इसका नाम लगा दिया फॉर्म डेटा। जो मेरे पास फॉर्म डेटा है, डॉट अपेंड कर दो इमेज, जहां पे लगाएंगे इमेज। हैंडल सबमिट पहले कॉपी करो, फिर इसको देखते हैं ये काम कैसे करेगा। हैंडल सबमिट आपने लगाना है, ये मेन होगा फंक्शन जिधर से हमने अपनी इमेज को बैकग्राउंड रिमूव करना है। तो हम जहाँ पे चलेंगे, ऑन क्लिक, जे वाला लास्ट पे जो बटन है रिमूव का, ऑन क्लिक बनाओ हैंडल सबमिट। जब कोई बंदा रिमूव वाले बटन पे क्लिक करेगा जहां पे, तो इसका जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। कैसे होगा, जहां पे अब देखो, ये है मेरे पास कोड। फॉर्म डेटा है कि हमारे पास इसके अंदर हम फॉर्म यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो फॉर्म मतलब वहां पे मैंने जो बटन लगाया है, इनपुट टाइप वगैरह, वो सारा फॉर्म के अंदर आता है। तो फॉर्म डेटा वो हो गया।
अपेंड करना है मतलब वहां पे मैंने इमेज को शो कराना है, अपेंड मतलब वहां पे रिजल्ट आना चाहिए, शो कराना है, ठीक है। कौन सी इमेज शो करानी है, जो प्रोसेस होके आएगी। फिलहाल जहाँ पे हम कॉन्स्ट क्रिएट करेंगे, एक रिस्पॉन्स आएगा सर्वर से, एक्सियोस ऐड करेंगे जहाँ पे, डॉट पोस्ट लगेगा, HTTP, जहाँ पे हम अपना सर्वर ऐड करेंगे, लोकल होस्ट पे इसको चलाएंगे, 5000 सर्वर होगा। एक API क्रिएट करनी है, नाम इसका कुछ भी हो सकता है, रिमूव बीजी लिख देते हैं, चलो रिमूव बीजी। जहाँ पे फॉर्म डेटा एंटर कर दो, फॉर्म के अंदर जो भी डेटा होगा उसको प्रोसेस करना है। फॉर्म डेटा के अंदर सिर्फ हमारी इमेज होगी, क्योंकि इसको हमने फाइल के थ्रू अपलोड किया है, तो वो इनपुट फाइल फॉर्म के अंदर आएगी, ठीक है। देन जहाँ पे लगाओ, कॉमा लगा के हेडर्स में हम भेजेंगे, एक कंटेंट भेजना है, कंटेंट टाइप इसकी रहेगी हेडर्स, अगर आपको लगाना आता है पहले ही। अब जहाँ पे हमने इसकी टाइप रखनी है, टाइप इसकी क्या होगी, मल्टी पार्ट, जहाँ पे होगा फॉर्म डेटा। ये टाइप हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लिख सकते, इसका नाम यही आएगा, क्योंकि हमने फॉर्म में डेटा प्रोसेस करवाना है, ठीक है। अगर हम वैसे ही एपीआई यूज करते हैं कि डेटा ऐड करना है डेटाबेस में, डेटा फेच करना है, वहां पे कंटेंट टाइप बेसिकली हम यूज करते हैं, जेसन के अंदर होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मेरे पास मल्टी पार्ट में फॉर्म डेटा है, क्योंकि इमेज है हमारे पास, ठीक है। सेट कर देंगे, प्रोसेस इमेज है ना मेरे पास, प्रोसेस्ड इमेज, उसके अंदर जो रिस्पॉन्स आएगा वहां से वो रिस्पॉन्स भेजेंगे इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करके। तो वहां से जो रिस्पॉन्स आएगा वो हम अपने वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देंगे, जहां पे आएगा मेरे पास मेरा वेरिएबल प्रोसेस्ड इमेज URL। ये हो गया मेरे पास ये कोड कंप्लीट, ठीक है। अभी जहाँ पे जो मैंने प्रोसेस्ड इमेज URL यूज किया है ना, ये वाला, इसका नाम आपने कुछ भी रखना है, इसको हम यूज करेंगे बैकएंड में। तो ये नाम बस आपने याद रखना है, ठीक है। अब हम सर्वर पे चलते हैं, ये वाला हमारा कोड तो हो गया खत्म, इतना ही कोड है, ठीक है। अब हम चलते हैं यहाँ पे, एक फाइल क्रिएट करो, इन सबको बंद करो। ये है मेरे पास फोल्डर, ऐसे क्लिक करना है, सर्वर की एक फाइल बनाओ। अब हम इसमें बैकएंड ऐड करेंगे, एक्सप्रेस JS सर्वर यूज करेंगे। अभी हम इधर ऐड करते हैं कॉन्स्ट एक्सप्रेस, पहले स्टार्ट कर लो, रिक्वायर लगाएंगे, यहाँ पे आएगा एक्सप्रेस, कॉन्स्ट क्रिएट कर लो एक मल्टर। अब ये हम यूज क्यों करते हैं, बहुत बार मैंने बताया है, जब भी हमने इमेज अपलोड करनी है, इमेज को हैंडल करने के लिए जो मल्टर हमारे पास लाइब्रेरी है, कॉन्स्ट क्रिएट करना है एक्सियोस, क्योंकि API हमने यूज करनी है तो इसको हैंडल करेगा। एक कॉन्स्ट क्रिएट करना है हमने फॉर्म डेटा, फॉर्म डेटा रिक्वायर फॉर्म डेटा, जे वाला फॉर्म डेटा मैंने उधर लगाया है ना, जे वाला फॉर्म डेटा इधर काम करेगा, जहाँ पे जे वाला, ठीक है। चलिए जे हो गया, कॉन्स्ट क्रिएट करो, कोर्स भी ऐड करो, नहीं तो एरर आएगा हमारे पास, रिक्वायर कोर्स कॉन्स्ट, ये हो गया ऐप, कॉन्स्ट क्रिएट करो एक अपलोड नाम का, ये क्या करेगा मल्टर, जहाँ पे मल्टर को बस लगा के छोड़ देना है ब्लैंक। ये वाला हमने मल्टर लगा दिया, ये वाला जो मल्टर है ये इमेजेस को पहले हैंडल करेंगे, पहले अपलोड करेगा यूजर इमेज, उन इमेजेस को हमें अपने सर्वर पे सेव करना पड़ेगा, तभी जाके उसका बैकग्राउंड रिमूव कर पाएंगे। इन सबको हैंडल करेगा मल्टर, इमेजेस को इसने हैंडल करना है। ऐप डॉट यूज कोर्स ऐड करेंगे, ऐप डॉट पोस्ट, तो पहले हम इसको स्टार्ट कर देते हैं सर्वर को, ऐप डॉट लिसन लगा के, 5000 पे सर्वर है, कंसोल डॉट लॉग सर्वर इज रनिंग, तो सर्वर को स्टार्ट कर लो, टर्मिनल ओपन करो, नोडमॉन सर्वर डॉट JS, तो यहाँ पे आ गया मैसेज, तो हमारा सर्वर चल पड़ा है, इसको एंटर कर दो, लास्ट पे ले जाओ बस। चलिए, अब सबसे पहले एक API बनाते हैं जो हमने फ्रंट एंड पे बनाई थी, इसका नाम रखेंगे ऐप डॉट पोस्ट, जहां पे आएगा मेरे पास रिमूव बीजी। अब जी आपको याद हो
फ्रंट एंड पे हमने एपीआई बनाई थी जे वाली, बस यही एपीआई हमने यहाँ पे मेंशन करनी है कि बैकएंड से ये एपीआई होगी, जे वाला कोड वर्किंग में आ जाएगा। जहाँ पे अपलोड हम यहाँ पे यूज करेंगे डॉट सिंगल, ये अपलोड पता क्या होगा, जहाँ पे ये वाला आपके पास एक फोल्डर बनेगा अपलोड नाम का, जब हम बैकएंड स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उस फोल्डर के अंदर सारी की सारी इमेजेस स्टोर करेंगे। तो मैं जहाँ पे इसको बोलूंगी कि इमेज, इमेज हमने स्टोर करनी है, असिंक लगेगा साथ में, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स जहाँ पे ऐड करेंगे, कॉन्स्ट क्रिएट करो एक, फॉर्म डेटा इज इक्वल टू न्यू फॉर्म डेटा। हमने फॉर्म डेटा को यहाँ पे प्रोसेस करवाना है, ठीक है। जो मेरे पास फॉर्म डेटा होगा डॉट अपेंड कर दो। किसको अपेंड करना है, अपेंड करना होता है वहां पे आउटपुट हमने शो करानी है। इमेज फाइल है तो मुझे यहाँ पे इमेज फाइल को अपने ब्राउजर पे जाके शो कराना है, जो प्रोसेस होके आएगी। रिक्वेस्ट डॉट फाइल डॉट बफर, ये कोड है इमेज को अपलोड करने का। रिक्वेस्ट डॉट फाइल डॉट ओरिजिनल नेम, ओरिजिनल नेम मतलब ओरिजिनल नेम, मेरे पास कोई जहाँ पे फोल्डर होगा इधर कोई ना कोई, उसके अंदर जो इसका नेम होगा वो उसको एक्सेस करेगा, ठीक है। पहले तो इमेज अपलोड करनी है, जो यूजर ने इधर इमेज इधर अपलोड की, इसको मैं सेव करूंगी अपने एक फोल्डर के अंदर। ऑटोमेटिकली ये सारा काम होगा, यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करके देगा हमें ये खुद ही। तो उस फोल्डर के अंदर सारी इमेजेस सेव करेंगे जो यूजर अपलोड करेगा। जब तक इमेज सेव नहीं होगी इसका बैकग्राउंड हम रिमूव नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारा इमेजेस को हैंडल करेगा कोड, एक कॉन्स्ट क्रिएट करना है एपीआई की। अब जहाँ पे हमें एक एपीआई चाहिए, एपीआई कहाँ से चाहिए वो हम बाद में देखेंगे, तो इसको लगा के छोड़ दो। ट्राई कैच लगाएंगे, कॉन्स्ट क्रिएट करेंगे, रिस्पॉन्स अवेट एक्सियोस डॉट पोस्ट लगाएंगे, जहां पे आएगा आपका सर्वर। सर्वर नहीं आना, अभी हमें जहां पे लिखेंगे एक एपीआई। तो ब्राउजर एक ओपन करो, यहाँ पे आके आपने सर्च करना है, जो हमारे पास फ्री की एपीआई हमें प्रोवाइड कराते हैं, ताकि आप अपनी एक वेबसाइट बना सके। वहां पे सारी फंक्शनैलिटी से वर्किंग, पूरी वर्किंग यहाँ से जाएगी इनकी वेबसाइट से। इसका नाम है रिमूव बीजी, रिमूव डॉट बीजी इनकी वेबसाइट है। जहाँ से बेसिकली अगर आप कोई रिमूव करना चाहते हैं बैकग्राउंड, तो यहाँ से आप आके डायरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अपलोड करने का ऑप्शन है, आपने इमेज यहाँ पे अपलोड की, इसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाता है। लेकिन हमें जहाँ पे चाहिए एक एपीआई, तो आपको जहाँ पे लॉग इन करना पड़ेगा। जल्दी से मैं लॉग इन कर रही हूँ यहाँ पे मैं तो लॉग इन हो चुकी हूँ, मैंने पहले साइन अप किया हुआ था। जैसे ही आप इसके ऊपर लॉग इन करेंगे ना, यहाँ पे आपको ऐसे प्रोफाइल आपकी मिलेगी, ठीक है। माई अकाउंट लिखा हुआ है, आप पहले इसको चेक कर लो होता क्या है। यहाँ पे देखो पेमेंट है, क्योंकि ये पेड है। बेसिकली ये पेड है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा अपने इमेजेस का बैकग्राउंड रिमूव करना कराना है, जिनकी सर्विसेस आप लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे पैसे देने हैं। लेकिन ये फ्री है स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग में मतलब बहुत सारी सर्विसेज आपको फ्री में नहीं मिलेंगी। अगर आप इसकी कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज यूज करना चाहते हैं देन आपको इसके पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन सिर्फ बीजी रिमूव करना है तो ये फ्री है। जहाँ पे एपीआई की लिखा हुआ है इसके पे ऊपर क्लिक करना है, न्यू पे क्लिक करना है, जहाँ पे आपने एक क्रिएट करनी है एपीआई। तो ये हो गई, इसको कॉपी करो, ये आपकी एपीआई की है, इसको कॉपी करो, जहाँ पे आके पेस्ट कर दो। एपीआई की लिखा हुआ है ना, यहाँ पे पेस्ट करो। अब इधर जो हमारे पास लिंक आएगा, जो डोमेन आएगा, वो आएगा HTTPS, इनकी वेबसाइट का नाम api.remove.bg, ये इनकी वेबसाइट का नाम है। यहाँ पे V1 लिखेंगे क्योंकि ये वर्जन 1 है, वहां पे V1.0 रिमूव बीजी, बस इतना आपने लिखना है। सेम टू सेम लिखना है, आपने चेंजेस कुछ भी नहीं करनी। फॉर्म डेटा जहाँ पे लिखेंगे, अब इनकी वेबसाइट पे जाके एक बार आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आके आपने हाउ टू यूज पे क्लिक करना है, जहाँ पे लिखा हो ना फॉर डेवलपर्स, इस पे क्लिक करना है। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करो, हमें जहाँ पे चाहिए कोड, अगर इधर से मिल गया तो ठीक है। जहाँ पे लिखा हुआ है एपीआई डॉक्स, यहाँ पे क्लिक करो, जहाँ पे आ जाएंगे। यही है हमारा मेन डैशबोर्ड, डेवलपर के लिए बनाया गया है। इधर आपको कोड मिलेगा, ठीक है। ये देखो, ये इनकी एपीआई है जो हम जहाँ पे यूज कर रहे हैं, ये वाली, ठीक है।
इनका जो HTTP डोमेन है वो हम यूज करेंगे, जहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कैसे कैसे इसको यूज किया जाता है। लेकिन ये बाद में अगर जितनी ज्यादा सर्विसेज इसके आप यूज करते जाएंगे ये पेड हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पे इधर एक कॉमा लगा के इसके बीच लिखो, हेडर्स के बीच हम भेजेंगे, 3 डॉट लगानी है हमने, फॉर्म डेटा भेजेंगे, डॉट गेट कर लो हेडर्स, जहाँ पे आ जाओ, ये वाला जो मैंने कोड लगाया ना हेडर्स वाला, यहाँ पे आओ, ये है ना हमारे पास ये वाला ऑप्शन, इधर लिखा हो ना नोड जेएस, इस पे क्लिक करो, ये देखो कोड, ये कोड आपने लगाना है। अगर आपको बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा है तो यहाँ से आके कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, हमें चाहिए ये वाला कोड, जहां से लेके जहां तक। हेडर से हमें हम ऐसे लगाएंगे, बहुत ज्यादा हम यहाँ पे मैच नहीं करेंगे, अपनी तरफ से थोड़ा सा ऐड करेंगे, क्योंकि जहां से ये कोड ज्यादा है तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखूंगी। हेडर्स में मैंने फॉर्म डेटा अपना भेजना है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे ये फॉर्म डेटा है। इधर यहाँ पे कुछ और होगा, ठीक है। इधर हाँ इन्होंने नहीं बताया कि आप यहाँ पे फॉर्म डेटा लिखेंगे। ये वाला जो फॉर्म डेटा है इसको हम अपनी तरफ से मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है, आप इसका नाम और कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन इधर फॉर्म डेटा है तो मैंने भी यहाँ पे फॉर्म डेटा लिखा, ठीक है। सारा कोड यहाँ पे ही होगा, लेकिन थोड़ा सा ये डिफरेंट है क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल है, इसीलिए हम इसको अपने तरीके से लगा रहे हैं। जहां से मैंने एपीआई ऐड करनी है, एपीआई हम सेम ऐसे ही ऐड करेंगे, ये लिखा हुआ है एक्स एपीआई की कॉपी करेंगे, जहां पे लगाओ इधर कॉमा लगा के एक्स एपीआई की इसको हम सिंगल कोट में रखेंगे। इधर आपने अपना वेरिएबल लिखना है जे वाला, कि हमारे पास ये एपीआई की है हमने क्रिएट की है, तो वहां पे चेक करेंगे कि हम ऑथराइज हैं, मतलब हमारे पास एपीआई की है, तो वो बैकग्राउंड रिमूव कर देंगे। अब बैकग्राउंड रिमूव करने का कोड हमने नहीं लगाना, हमने बस इनकी सर्विसेज यूज करनी है। अब जहां पे हम ऐड करेंगे एरे बफर, रिस्पॉन्स टाइप होगा एरे बफर, ठीक है। और इधर से हम कुछ भी नहीं यूज करेंगे, बस यही है, इतना ज्यादा कुछ लगाने की जरूरत नहीं है इसमें। चलिए, रिस्पॉन्स टाइप एरे में आएगा, वहां से यहाँ पे ऐड करो कॉन्स्ट बेस 64 इमेज, इसका नाम कुछ भी रखना है। बेसिकली ये काम क्या करेगा, बफर डॉट, ये क्या करेगा, फ्रॉम जो भी हमारे पास रिस्पॉन्स होगा डॉट डेटा, यहाँ पे हम उसको टू स्ट्रिंग में करेंगे, बेस 64। अब ये बेस 64 क्या है, हमारे पास जो इमेज है वो किस साइज की है। इनकी वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे ना, जहाँ पे चलते हैं, इनकी वेबसाइट है remove.bg, जहाँ पे हमारे पास बहुत बड़ी इमेज है, जहाँ फिर हमारे पास कुछ ऐसी एक्सटेंशन होती है, जैसे वेब की एक्सटेंशन होती है ना, जो इनको सपोर्ट नहीं करते, और बहुत ज्यादा बड़ी है, आपके जो इमेज का साइज ज्यादा है उनको सपोर्ट नहीं करेगा। इसीलिए जहाँ पे वो चेक करेगा बेस 64 यूज करेगा कि किस टाइप की इमेज है, उसको टू स्ट्रिंग में ये कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। ये कंडीशन लगानी जरूरी है। इमेज यूआरएल के अंदर ये वाला सिंबल प्रेस करो, डेटा डॉट इमेज आएगी पीएनजी में। अब जहाँ पे पीएनजी लिखना है बेस 64, हमारी ये इमेज या जेपीजी में होनी चाहिए या पीएनजी में, ठीक है। उनको जो सपोर्ट करेगा, और जो हमारे पास इमेज डाउनलोड होके आएगी वो आएगी पीएनजी में, बस ये इसका काम होगा। बेस 64 हमारे पास एक मेथड है, जहाँ पे हम लगाएंगे इसको, मैं बताती हूँ बेस 64 कंप्लीट एक्चुअल में जो काम कैसे करता है। जहाँ पे लगाओ डॉलर, इसके बीच ऐड करो बेस, हमारा वेरिएबल 64 इमेज, ये हो गया कोड। अब पहले बेस 64 को समझ लेते हैं। बेस 64 का मेन पर्पस होता है बाइनरी डेटा को इसके हमें प्रिंट करके देना है, मतलब जिसको हम रीड कर पाए या फिर हम उसको देख पाए। अब ये वाली जो इमेज है इसका ये बैकग्राउंड रिमूव करेगा, बैकग्राउंड रिमूव करने के बाद हमें ये वाली इमेज शो कराएगा। अब इस इमेज को शो कराने के लिए इसको यहाँ पे कोई ना कोई ऐसी टेक्निक यूज करनी है कि ये वाली इमेज ही हमें शो हो, ठीक है। ये सारा बैकएंड में सारा काम होगा बाइनरी में, लेकिन जब ये हमारे पास सामने डेटा आएगा वो एक इमेज के फॉर्मेट में आएगा, मतलब बाइनरी को हमने डेटा को कन्वर्ट करना है, हमारे पास जो हमें आउटपुट चाहिए, इमेज चाहिए इमेज में कन्वर्ट करेगा, टेक्स्ट चाहिए टेक्स्ट में करेगा, तो वो काम करेगा बेस 64।
अब जहां तक तो आ गए हम, बेस 64 हमारे पास जो इमेज है, देन रिस्पॉन्स डॉट जेसन में जहां पे जाके हम अपनी इमेज शो करा देंगे, प्रोसेस्ड इमेज। अब जहां पे मैंने आपको बोला था कि मेरे पास एक वेरिएबल होगा इमेज यूआरएल का, जो यहाँ पे था फ्रंट एंड पे, ये वाला। अब ये दोनों मैच करने चाहिए। इसी के अंदर हमारे पास इमेज होगी जिसको हम शो कराएंगे। इमेज यूआरएल यहाँ पे पेस्ट कर दो। अब हमारे पास जो इमेज आएगी वो इसके अंदर है, इसको हम यहाँ पे प्रिंट करा देंगे। तो ये हमें रिस्पॉन्स में इमेज यहाँ से मिलेगी। ठीक है, चलिए जहां तक हो गया। ये सारा काम खत्म होने के बाद अगर कोड वर्क नहीं किया तो यहाँ पे लगाएंगे एरर। रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस में जाके यही प्रिंट करा देते हैं। ये हो गया रेडी। अब यहाँ पे एक बार इसको रिफ्रेश करो। इंस्पेक्ट भी ओपन चलिए कर लेते हैं, पहले चेक कर लेते हैं। अपलोड पे क्लिक किया, एरर क्या आएगी वो देखते हैं। ओपन, जहाँ पे रिमूव पे क्लिक करो। जहाँ पे वैसे तो थोड़ा सा ये टाइम लेगा रिमूव करने के लिए, लेकिन जहाँ पे एरर है इतना टाइम भी नहीं लेगा। इंस्पेक्ट करके देखते हैं। एरर तो कोई भी नहीं है। चलिए, जहाँ पे अभी हमने इसको प्रिंट नहीं कराया देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पे प्रिंट कराएं, फ्रंट एंड पे हमने यहाँ पे इमेज भी तो शो करानी है ना। हमारे पास फ्रंट एंड पे इमेज शो होगी, प्रोसेस्ड इमेज यहाँ पे। अब इसके अंदर यूआरएल कौन सा आएगा ये हम ऐड करेंगे। ये वाला हटा के मेरे पास मेरा जो वेरिएबल है वो है प्रोसेस्ड इमेज वेरिएबल। इसी के अंदर हमारी प्रोसेसिंग वाली इमेज होगी जो फाइनल आउटपुट होगी। अब यहाँ पे देखो आ तो गया कुछ, ये देखो, लेकिन इधर कुछ सही नहीं है। प्रोसेस्ड इमेज हमें चाहिए। एक बार फिर से इसको रिफ्रेश करते हैं। जहाँ पे अपलोड किया यूआरएल गलत है इसीलिए वो ऐसे आ रहा है। ओपन करो, रिमूव पे क्लिक किया, जहाँ पे आया इसका जो यूआरएल वो गलत है। प्रोसेस्ड इमेज वेरिएबल तो सही है। एक हमने ना इसको क्लास भी नहीं ऐड की। क्लास ने मैंने इसको बनाई थी इमेज रिजल्ट नाम की। इसकी डिजाइनिंग भी हमने की थी ताकि हमें जो शो होए। अब यहाँ पे इसकी जो डिजाइनिंग है वो आई है। हमारे पास जहाँ पे बैकएंड पे एरर है, इधर सारी इमेज हमारे पास शो, मतलब बैकग्राउंड रिमूव हो रहा है, पूरा कोड सही है, बस यहाँ पे शो नहीं हो रही। तो शो करनी है इसने, इसने शो करनी है तभी शो करेगी अगर बैकएंड से हमारे पास इमेज हमें गेट होगी, हमें मिलेगी। तो मिलेगी कैसे, यहाँ पे डॉट लगा हुआ है, इधर कॉलन आने हैं जिसका सिंटेक्स है हमें डेटा चाहिए। कौन सा डेटा चाहिए, जहां से जो इमेज आएगी, तो यहाँ पे आपने कॉलन लगानी है। अब इसको रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब जहाँ पे इमेज आ गई, बैकग्राउंड रिमूव हो गए। रिफ्रेश करो, अपलोड पे क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक करो, ओपन, रिमूव पे क्लिक करो। जी आ गया, इसका बैकग्राउंड हो गया रिमूव। ठीक है, अब कोई दूसरी इमेज देखते हैं। यहाँ पे क्लिक किया, अब मैं दूसरी इमेज ऐड करने वाली हूँ। वो दूसरी इमेज एआई की इमेज है वो। मेरे पास ये इमेज है, ठीक है, AI2। इसको इसको ओपन करो। ये इमेज है, इसको हम रिमूव करेंगे। तो ये हो गया यहाँ पे बैकग्राउंड रिमूव। बिल्कुल सही है, हमारे पास काम कर रहा है, बिल्कुल परफेक्ट ये काम करेगा, क्योंकि ये एक परफेक्ट वेबसाइट से हमने सिर्फ इसकी सर्विसेज यूज किया है, इसीलिए ये परफेक्ट काम कर रहा है। यहाँ से ही ज्यादातर अगर हमने रिमूव करना हो बैकग्राउंड, इधर से ही करते हैं, इसीलिए ये इतना सही से रिमूव करके दे रहा है। अभी हम इसमें डाउनलोड का कोड लगाएंगे, जहाँ पे क्लिक करेंगे इमेज हो जाए डाउनलोड। जहाँ पे चलते हैं, डाउनलोड का कोड हमारे पास फ्रंट एंड पे ही लगेगा। नहीं, इसको ऐसा करते हैं, पहले तो बटन पे आओ। ये वाला है एंकर टैग, इसके ऊपर सिर्फ लिखो डाउनलोड करना है, जहां पे बस इसको डाउनलोड लगाओ। अब जहाँ पे हमें पूरा कोड लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डाउनलोड इज इक्वल टू, किसको डाउनलोड करना है, प्रोसेस्ड
जो इमेज है उसको हम डाउनलोड करेंगे पीएनजी फाइल में। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इतना ही लिखूं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो इमेज होगी डाउनलोड। इसके ऊपर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब जे वाला कोड हमने कहीं भी नहीं लगाया, जावा स्क्रिप्ट में अगर जे हम कोड बनाते हैं, इधर मेरे पास इमेज नहीं आई, ठीक है, वो भी हम देखते हैं क्यों नहीं आई। जहाँ पे जब भी हम कोड लगाते हैं डाउनलोड का, तो वहां पे हमें इसको कंप्लीट कोड बताना पड़ता है कि हमें एंकर टैग क्रिएट करना है, फिर इसको हम डाउनलोड करेंगे, बहुत कुछ लगाना पड़ता है, ठीक है। लेकिन जहाँ पे हम डायरेक्ट इसको, जहाँ पे एचरएफ लिखा है ना, उधर इमेज नहीं शो हो रही ना, कौन सी इमेज को डाउनलोड करना है, यहाँ पे लगाओ प्रोसेस्ड इमेज। अब इसको सेव करो, पहले इसके ऊपर क्लिक करो, इसको ओपन करो, तो ये आ गई इमेज, परफेक्ट इमेज आई है हमारे पास। अब ये देखो कितना आसान काम था। ये वाला जो कोड मैंने लगाया है कि मैंने इसको बोला प्रोसेस्ड इमेज डॉट पीएनजी को डाउनलोड करके दे दो। ऐसा कहीं भी कोड नहीं होता कि आप डायरेक्ट एक लाइन लिखो तो आपकी जो इमेज है डाउनलोड हो जाए। लेकिन यही कोड हमारे पास वर्क कर रहा है, क्यों कर रहा है? जहां से इनकी वेबसाइट से, क्योंकि जहां से जो कोड इन्होंने यूज किया है ना, जैसे ही मैं अपलोड करूंगी इमेज, जहाँ पे चेक कराते हैं काम कैसे करेगा। इमेज मैंने अपलोड की, जहाँ पे सिलेक्ट किया, ओपन किया, यहाँ पे देखो इमेज पर व्यू आ गया ना। इसको आपने बैकग्राउंड रिमूव करना है तो पहले थोड़ा सा टाइम मिलेगा अपलोड होने के लिए। तो जहाँ पे बैकग्राउंड रिमूव करना है तो ये हो गया रिमूव। जहाँ पे डाउनलोड है, यही वाला जो डाउनलोड है ना, इसी को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। बस इसको जो कोड है, इनकी कोड की जो वर्किंग है, बस वही हम अपने वेबसाइट पे लगा रहे हैं। ये एपीआई के साथ जो पॉसिबल है, विदाउट एपीआई अगर मैं ऐसा कोड लिखूं जो कभी भी वर्क नहीं करेगा। इसको पता ही नहीं चलेगा कि ये है क्या मेरे पास, प्रोसेस्ड इमेज डॉट पीएनजी एक्चुअल में है क्या, ये वाला जो डाउनलोड लगाया है ये है क्या। ये हमारा सारा काम करेगा इसी एपीआई की वजह से। जहां से ये वाली एपीआई है जो हमने लगाई है, और जहां पे जो हमने बैकएंड पे एपीआई लगाई है ये वाली, इसके साथ ये मिलके काम करेगा। उनकी वेबसाइट पे डाउनलोड का ऑप्शन लगा हुआ है, इसीलिए हम अपनी वेबसाइट पे लगा सकते हैं, इजीली हम जहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अभी चाहते हो जहाँ पे हमारा जो कोड है वो कंप्लीट तो हो गया। अब आप चाहते हैं कि जहाँ ये कोड है ना, इसको रिफ्रेश करो, ये वाला सब कुछ ऐसे नजर ना आए, ठीक है। तो हम इसको पता क्या करेंगे, हाइड कर देंगे। तो आपने फ्रंट एंड पे जाना है, सबसे पहले आना है हमने इमेज कंटेनर के ऊपर, जे वाला इमेज कंटेनर, इधर आपने कोड लगाना है प्रीव्यू इमेज। अगर प्रीव्यू इमेज है तो हमें जे वाला कोड नजर आए, इसको कंट्रोल एक्स करो। टर्नरी ऑपरेटर इसको बोलते हैं, इसको हमने बंद करना है इस डिव के बाद। तो ये क्या करेगा, इस आधा कोड हमारा हाइड कर देगा, हाफ जो कोड है वो हमें शो करा देगा। सेम ऐसे ही इसके साथ स्टार्ट करो। प्रोसेस्ड इमेज जब होगा, प्रोसेस्ड इमेज जे पर व्यू नहीं आना, प्रोसेस्ड इमेज हमें बाद में शो होगी। एंड जहां पे ये दोनों कंट्रोल एक्स करके इनको इनको हम बंद करेंगे, पूरा कोड हम शो कराएंगे। जहां पे ये हमने लगाया हुआ है बटन, बटन के जहां पे कर देते हैं इधर, इतना कोड हमें पहले शो होगा, फिर हाफ बाद में। और ये वाला जो बटन है हमें तब शो हो जब हमने इमेज अपलोड की। कंट्रोल एक्स करके इसको हम बंद कर देते हैं जहां पे, इस डिव के ऊपर। अब इसमें एरर देखते हैं, कौन सा हमारे पास जो कौन सी ब्रैकेट है वो शो नहीं हो रही, जल्दी से चेक कर लेते हैं। हमने जहाँ पे जे वाला जो कंटेनर है ये हाइड करना है, तो मुझे जहाँ पे चाहिए, सेव करो, अब सही है। अब देखो जब कोड करेगा क्या, सारा जो एक्स्ट्रा कोड है वो हटा देगा, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हमें कोड नजर आएगा। स्टार्टिंग जहाँ से होगी हमारे प्रोजेक्ट की, जैसे इनकी वेबसाइट पे है, स्टार्टिंग में ये कुछ भी नजर नहीं आता। स्टार्टिंग में हमें कुछ ऐसा पेज चाहिए जहाँ पे सिर्फ अपलोड लिखा हो, कुछ ऐसा, ठीक है। सेम ऐसे जैसे इस पे क्लिक करेंगे, अपलोड पे क्लिक किया, जहाँ पे इमेज सेलेक्ट करो, ओपन। अब जहाँ पे हमें शो हो गया, अब जे वाला भी शो नहीं हो रहा, ठीक है। अब हम जैसे ही रिमूव पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हमें डाउनलोड का बटन शो हो और जे वाली इमेज। इसकी जो हाइट विड्थ है आप और चेंज कर देना, जहाँ पे आके
इसकी विड्थ हम ऐड कर देते हैं CSS में जाके। जो मेन कंटेनर है ये 70 है, अगर मैं इसको 100% ही कर दूं, अब सही लग रही है, ठीक है, इतना ही कर दो, ठीक है, इतना सही है। अब जहाँ पे जे कोड हम बाद में नजर आएगा, जे वाला जो है उसके सेकंड स्टेप पे नजर आएगा, फर्स्ट स्टेप पे हमें सिर्फ यही नजर आएगा बस। इसको एक बार डाउनलोड करके देख लेते हैं, जो हमारे पास इमेज आएगी। टेस्ट तो करना ही है हमने। ये वाली इमेज आई है हमारे पास दूसरी, ये तो पहले वाली है, इसको बंद कर दो, ओपन करो इसको। ये इमेज है ही इतनी छोटी सी, इसीलिए इसको ऐसे नजर आ रही है। ये बिल्कुल परफेक्ट, इसने पूरे का पूरा बैकग्राउंड रिमूव किया है, कहीं भी कुछ भी छूटा नहीं है, ठीक है। परफेक्ट काम कर रहा है ये, परफेक्ट इसीलिए काम कर रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे API यूज किया। बस ये हो गया हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।